आरव आरव नव्या भव्या एंड रजत, बेटा आपका अभी कैमरा ऑफ है, प्लीज जल्दी से। रजत तू वापस आ गया अपने हेडफोन्स पे। तेरे को देख करके मुझे ये वाला फील आता है, अभी ना हम कोई कार रेसिंग करने वाले हैं, जैसे उसमें होते हैं ना, वो पहनते हैं F1 रेस में। हाँ रजत, तेरे पास आवाज आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? तेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है बेटा। रजत। सर मेरे को बोल रहे हो? सर हाँ हेडफोन तेरे चेंज कर को। रहा था। ये अच्छे लग रहे हैं तेरे हेडफोन्स, मैं कह रहा हूँ बड़ा बिल्कुल वो वाला फील आता है जैसे अभी मैं किसी F1 रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और तू वहां से बोलने वाला है कुछ ना कुछ ऐसे। आ रही गाड़ी आ रही है, हाँ, अभी इसके टायर चेंज करने हैं। बिल्कुल वही वाला लग रहा है, बिल्कुल वही वाला फील आता है। सही है, बढ़िया। आरव आरव बेटा आपके कैमरास ऑफ हैं तो प्लीज जल्दी ऑन करो बेटा। मलाइका परिका एंड सो सॉरी गाइस, लास्ट क्लास में नहीं ले पाया था। और अभी भी मेरी क्लास एक्चुअली जो 12th की क्लास होती है इससे पहले, तो वो एक्सटेंड होके 1 आवर की जगह 2 आवर्स की हो गई थी। तो लास्ट क्लास उनकी भी नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने इनकी थोड़ी लंबी क्लास ले ली। तुम्हारा भी मन कर रहा है तुम्हारी भी लंबी ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर चाहो तो हम अपनी क्लास भी एक की जगह 2 घंटे की कर सकते हैं। विल सी। हाँ चलो। पॉइंट इसके इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, सो सॉरी गाइस। हाँ तो अब शुरू करेंगे जल्दी से, इससे पहले शुरू करें। आज नया चैप्टर शुरू करना है अपने को, विच इज कैश बुक। तो कैश बुक यानी सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है, वो शुरू करने से पहले जितना हमने अभी पीछे किया था, मैंने अभी आपके साथ आंसर्स डिस्कस नहीं करे हैं जीएसटी के। तो अगर कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वो पहले ले लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे डाउट्स वगैरह। मैं चाहूंगा फ्रेश माइंड से आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि सब्सिडरी बुक्स है, ठीक है। तो परीक्षा आप बताओ बेटा पहले क्या डाउट है। और अगर कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी अबाउट जीएसटी, बट अगर कोई ज्यादा डाउट्स हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं, नहीं परीक्षा आपके लिए नहीं सबके लिए कह रहा हूँ, तो अगर कोई ज्यादा डाउट्स है तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो पूछो परीक्षा, पहले आप पूछ लो फिर हम आगे चलते हैं। सर जैसे एक एंट्री है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000, ये हमने पे किया December 1 पे 2020, और जैसे हमारा टर्म जो होता है उसका होता है 1 December to 1 तो मुझे भेज December देना तक। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन भेज दे एक बार। वो लिखा हुआ लिखा नहीं है? हुआ कहीं नहीं है। अच्छा तू इमेजिन करके बोल रही है क्या? अच्छा बोल यस बोल। सर, क्या बोल रही है बता। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है हाँ 1 December को 12,000, ठीक है, 1 दिसंबर। मैं और अज्यूम कर जो लेता हूँ इसका लेट्स से टर्म 2020, ठीक है। हाँ और इसका टर्म भी जो चलता है वो 1 December to 1 December होता है। हाँ वो 1 साल का ही होता है। तो मुझे पहले अमाउंट बताओ दोबारा कितना था। 12,000। 12,000, वेरी गुड। नहीं भी लिया होता तो मैं यही ले लेता आसान करने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो और होता क्या है, मैं समझा रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया क्या है। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने 1 दिसंबर 2020 को कराया है, इंश्योरेंस आप अगर किसी ने कराया होगा आप में से, तो आपको आइडिया होगा कि इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का होता है मिनिमम। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता 6 महीने 4 महीने, ऐसे नहीं होता, साल का होता है 1 साल, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस पे किया है 12,000 रुपये और वो आपने कराया है 1/12/2020 को, तो ये इंश्योरेंस कब तक चलेगा बेटा? ये चलेगा कितना हो गया, 30 नवंबर 2021 तक। पूरा 1 साल कब होगा, एक दिन पहले खत्म होता है ना, 30 नवंबर को। ठीक है, आसान करने के लिए चलो ऐसे लिख लेते हैं। टेक्निकली तो ये होता है पर आसान करने के लिए ये समझ लो ऐसे। ठीक है, 1/12/2020 तक। समझ आ गई बात, क्लियर? यानी 1 साल तक चलेगा। नीचे भी 20 लिख दिया, ऊपर भी 20 लिख दिया, सॉरी हाँ 21। नीचे 21। हाँ 21, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लियर है? तो 1/12/2020 को अगर इंश्योरेंस कराया तो कब तक चलेगा? 1/12/2021 तक। अभी आसान करने के लिए मैंने 1/12 लिखा, ठीक है। अब सवाल उठता है, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, ठीक है, और आपने प्रीमियम कब पे किया है, 12 को, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा। बीच में इन द सेंस के 1/4 से 31 मार्च के बीच में, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल बट हाँ। तो ये आ गया 1/12/2020, यहाँ कहीं आपने पे किया, ठीक है। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ से लेकर के ये कहाँ जा रहा है, अगले साल में फॉल कर रहा है यहाँ तक, 1/12/2021 तक। यानी कि टोटल आपका पीरियड कितना है बेटा? ये वाला जो पीरियड है वो तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में फॉल कर रहा है, जो कि नॉर्मल आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है। और जो इससे आगे वाला पीरियड है वो आपका फॉल करेगा किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो पहले वाला फॉल कर रहा है वो कितने महीने है,
दिसंबर से लेके मार्च तक 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का तो आपका इसी साल को रिलेट करता है, और 9 मंथ्स का क्या हो गया एक तरह से प्रीपेड। यही सवाल पूछ रहे थे बेटा कि इसको कैसे टैकल करेंगे। यस सर। तो 9 मंथ्स का क्या हो गया प्रीपेड। तो अब होगा क्या, जब आपने इंश्योरेंस पे किया होगा तो इनिशियली, मैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एंट्रीज कैसे फ्लो करेंगे। तो पहली एंट्री आपकी हुई होगी बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। जिस समय आपने पे किया होगा उस समय तो सिर्फ उसके पास रसीद होगी कि आपने 1/12 को पे किया है, तो उस समय तो टोटल 12,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से चले गए होंगे। आई बात समझ में। और फिर जब आपने यहाँ पे 31 मार्च पे आप आए, आपने वापस सारी चीजें एनालाइज करी, आपने चेक किया अरे ये जो इंश्योरेंस है ये तो 1/12 को कराया, ये तो अगले 1/12 तक चलेगा, यानी इसके अंदर 9 महीने तो अगले साल को रिलेट करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें से 9 महीने का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस, डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। 9 महीने का कैसे निकलेगा, अगर 12 महीने का 12,000 है तो 1 महीने का हो गया 1/12, और 9 महीने का हो गया इंटू 9/12, यानी कि 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आप इसको ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, अगले साल के लिए प्रीपेड इंश्योरेंस। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। और सर लेकिन हम वैसे करते हैं कि हमारा वन टाइम पेमेंट ही करनी होती है दिसंबर में, उसी मंथ पूरी ईयर की वन टाइम पेमेंट करनी है, हाँ ऐसे ही तो होता है, प्रीपेड में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो ऐसे ही होता है, वन टाइम ही तो पेमेंट होती है भाई, यही तो समझा रहा हूँ आपने, मैंने यही तो करा, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। लो मैं डेट्स भी डाल देता हूँ, डेट नहीं डाली हुई यहाँ पे ये। तो मैंने भी तो यही करा है यहाँ पे, 1 दिसंबर 2020 को ये करा, और फिर 31 मार्च 2021 को 9 महीने का ट्रांसफर कर दिया प्रीपेड में। ठीक है ना। अच्छा ठीक है चलो सर। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, अब जब समझ ही रहे हो तो पूरा समझो। ये लो अब आ जाते हैं अगले साल, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पे। अगले साल पहली एंट्री एक आप करोगे, जो ये आपका क्या नाम है, प्रीपेड के नाम से रिकॉर्डेड होगा। सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री करोगे, तो ओपनिंग एंट्री में प्रीपेड आ जाएगा ऑलरेडी, सारे एसेट डेबिट और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट, तो प्रीपेड उसमें आ जाएगा। अब उस प्रीपेड को खत्म करोगे, तो एंट्री करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड पहले वहां डेबिट हुआ था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 9,000। फिर जब आप यहाँ पे पे करोगे, ध्यान से देखो, फिर जब आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ फिर से वही एंट्री आएगी इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर ये दोनों सेम वही आ जाएंगी, ये दोनों एज इट इज लिख देता हूँ ये लोग। फिर उसके बाद दोबारा से आप पे करोगे अगले साल, फिर उसके अंदर फिर से आपका एडवांस होगा 9 महीने का। तो फिर इसी तरीके से चेन चलती रहेगी। ये लो, उप्स, ये क्या होगा, एक सेकेंड। देखो ये 21 हो जाएगा, है ना, ये चेंज हो जाएगी, यस 21, 21 एंड 22। देखो गाइस ध्यान से समझो, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा था उसको आप इंश्योरेंस प्रीमियम में डालोगे, क्योंकि इस साल का खर्चा है तो इस साल के खर्चे में दिखाऊंगा। फिर दोबारा से आप पे करोगे 1 दिसंबर को इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश 12,000। फिर कहोगे अरे साल के एंड में, अरे इसमें से फिर से 9,000 अगले साल को बिलोंग करता है, तो फिर से 9,000 को ट्रांसफर कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस में। समझ आई बात, क्लियर। हाँ जी क्लियर हुआ बेटा आपको परीक्षा। यस सर। तो इसकी फोटो खींच लो एक बार, सब लोग खींच सकते हो बेटा, बाद में ले ली। आपको भी किसी को डाउट है तो आप लोग देख सकते हो। हाँ निशा बताओ बेटा क्या डाउट है, परीक्षा और कोई डाउट तो नहीं और है, अच्छा चलो पहले पूछो। सर एक और है, जैसे वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसमें हम कैश अकाउंट क्यों नहीं शो करते हैं, नया ओके अकाउंट क्यों ओपन कर देते हैं। क्या करूँ एंट्री तू बता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू हाँ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, इसका टेक्निकल मतलब समझो कि आप फर्म से पैसा निकाल के लेके जा रहे हो, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं ना, ये तो सिर्फ एक नोशनल एंट्री होती है, यानी आप सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए कि मुझे एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये एंट्री पास करते हो।
पर बिजनेस में से पैसा निकालते नहीं हो। अगर आपने टू कैश कर दिया इसका मतलब क्या, आप तो बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो। तो हम एक्नॉलेज कर देते हैं कि इतने पैसे ओनर के नाम, ओनर के पास आ गए, ओनर के अकाउंट में हमने बढ़ा दिए ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये सेम चीज उस पार्टनरशिप में भी होती है? बिल्कुल, आगे जाके 12th में सिखाऊंगा आपको यही चीज, पार्टनरशिप में भी ऐसी तो होगा। जब ऐसे पार्टनरशिप में जैसे अगर ड्राइंग करी एक पार्टनर ने तब तो वो पे करेगा, तो तब भी तो हम ड्राइंग्स के नाम से ही अकाउंट करते हैं। बेटा अभी तो ड्राइंग्स मतलब करी नहीं ना ड्राइंग। उसने, आप समझे नहीं, मेरी बात समझो। अभी हम इंटरेस्ट की सिर्फ एंट्री पास कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं, तो खर्चा बुक कर दिया और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कॉरेस्पॉन्डिंगली। जब ओनर निकालेगा तब टू कैश आएगा ना, जब पैसे निकाले ही नहीं है तो टू कैश कैसे कर दूं मैं अभी, मुझे ये बता। अगर मैं अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश करूं जो आप कह रहे थे, तो इसका मतलब तो बैंक वो पैसे निकाल के ले गया ना फर्म से, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो पैसे फर्म में ही रहते हैं, जब उसको जरूरत होगी तब निकालेगा। अनम्यूट कर पहले अपने तो आप सर को। हम हाँ, ड्राइंग्स में हम कैश क्यों नहीं लिखते फिर, जब वो निकालता है जैसे ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश हम लिख देते हैं, हाँ। फिर हम करते हैं एक और एंट्री ना, जैसे कभी कभार ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें तो कैश क्यों नहीं तो आता? दो अलग अलग कंफ्यूज कर रही है बेटा, दो चीजें अलग अलग है। एक एक करके चलो, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश क्यों नहीं करेंगे, पहले ये समझ आया? क्योंकि हाथ के हाथ ओनर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हम अभी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारे लिए खर्चा बुक हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा इसलिए डेबिट हो गया, और क्योंकि अभी हाथ के हाथ पे नहीं कर रहे, कॉरस्पॉन्डिंगली लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी किस नाम से बढ़ी, कैपिटल के नाम से, क्योंकि उसका ऑलरेडी कैपिटल के नाम से अकाउंट चल रहा है। समझ आ गया? सेम तरीके से जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पे नहीं करा, ओनर पैसे लेके नहीं गया है, एक्नॉलेज कर लिया, लेकिन अभी पैसे कैश एक्चुअली मूव नहीं हुआ एक जने से दूसरे पे। सेम चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, फर्म एक्नॉलेज कर लेती है कि मेरे को ओनर से इतने पैसे आने हैं, पर एक्चुअली नहीं आए, अभी हम उसके अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू ड्राइंग हो जाता है। समझ आया? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज हो गई। अब ओनर को पूरे साल में जब पैसों की जरूरत होगी, इट हैज नो लिंक डायरेक्ट, नो डायरेक्ट लिंक विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसको जब भी पैसों की जरूरत होगी, जब वो पैसे निकालेगा तो एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है सर। क्लियर हुआ? तो इनको मिक्स नहीं करो, सारी अलग अलग चीजें हैं, एक एक करके समझो। हाँ निशाद पूछो बेटा। सर ये जो जीएसटी हम कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन हम लेजर में नहीं करते? करते हैं बिल्कुल, किसने बोला नहीं करते। तो जीएसटी का भी लेजर बनेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का भी लेजर बनेगा, इनपुट आईजीएसटी का भी बनेगा, और आउटपुट के भी तीनों बनेंगे, तो टोटल 6 लेजर एक्स्ट्रा बनेंगे आपके, जो 6 हो गए ना और जीएसटी के सर लेजर, 3 इनपुट के 3 सर आउटपुट जो के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है उसमें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट करते हैं, हाँ बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन सर उसमें हमारी मैम ने कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, सो 11th में हम लोग ये चीज नहीं सीखते हैं, 11th में हम अलग से बनाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 11th में हम ड्राइंग्स अकाउंट अलग और कैपिटल अकाउंट अलग लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली चाहूँ तो ड्राइंग्स अकाउंट को अवॉइड भी कर सकता हूँ, मैं सारा को, मैं नहीं बनाऊंगा ड्राइंग अकाउंट, मैं सब कुछ कैपिटल से करूंगा, तो भैया फिर कर लो कैपिटल से, फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर आप ड्राइंग का यूज नहीं करोगे, फिर ये होता है। तो आइदर ऑफ द वे यू फॉलो, के या तो मैं कैपिटल अकाउंट से सब कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैं ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। लेकिन हम जब 11th में सीखते हैं तो हम नॉर्मली लेके चलते हैं कि हम जो भी विड्रॉ करेंगे उसको अलग अकाउंट में दिखाएंगे। तो अगर हम ड्राइंग्स अकाउंट बना रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री उसी के थ्रू होनी चाहिए, और अगर जो अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में उसको कैपिटल के थ्रू दिखाएं। ठीक है, तो ये इसीलिए करा जाता है ताकि हम अलग अलग हमारा हिसाब क्लियर रहे कि कितना हमने लगाया और कितना हमने निकाला। नहीं तो हमें उसी कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कि कहाँ क्या क्या विड्रॉ किया, क्या क्या कितना कितना लगाया, आप सीधा सीधा बैलेंस नहीं देख सकते। सर मैम ऐसे कराती है, उसमें हमने कैपिटल अकाउंट कराया और जब ड्राइंग्स होता है तब देख ड्राइंग्स। अनफॉर्चुनेटली बेटा अभी तो जो तेरी टीचर कह रही है वैसे चलना पड़ेगा, बट मैंने तेरे को प्रैक्टिकली बता दिया, क्योंकि अभी तो क्यों चलना पड़ेगा वैसे, 11th में तो मार्क्स उसने देने हैं बेटा, है ना। लेकिन तो बुक अगर में भी वैसे ही दे रखा है। बुक में क्या करा हुआ है,
मतलब बुक में भी यही दे रखा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। वो मैंने आपको बताया ना क्यों, क्योंकि या तो आप अगर आप ड्राइंग्स अकाउंट नहीं बना रहे होते तो फिर आप सारा कुछ कैपिटल से एडजस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बना रहे होते हो तो फिर यू शुड डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट इन दिस सिनेरियो, ठीक ओके। है। चलो तो आगे बढ़े भाई। हालांकि मैंने सोचा था कि इतने डाउट्स नहीं लूंगा, लेकिन चलो हो गए, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आज नया टॉपिक क्या है? सब्सिडरी बुक्स। किसी के यहाँ हो चुका है सब्सिडरी बुक्स? जरा हैंड रेस करके बताओ बेटा, किस किस के यहाँ हो चुका है? स्निग्धा के हो गया है, परीक्षा के। स्निग्धा तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें, तो प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करा करो बेटा। नव्या, तनीषा, क्यों भाई कैमराज ऑफ क्यों हो जाते हैं आपके? प्लीज ऑन रखो यार। हाँ जी, तो स्निग्धा क्या होती है सब्सिडरी बुक्स बेटा? सर हमारे यहाँ सब्सिडी बुक्स नहीं कराया मैम ने, सिर्फ कैश बुक और पेटी कैश बुक कराया है मैम ने, बोला बाकी नहीं आएगा। अच्छा, तो कैश बुक इज सब्सिडरी बुक क्या हाँ होता है? तो कैश होता कैश क्या बुक है? जैसे हम कैश का लेजर बनाते हैं वैसे ही कैश बुक अलग से तो फिर बनाते हैं। कैश बुक और कैश के लेजर में क्या फर्क है? कैश का लेजर कैश बुक हम अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें फिर हम कैश और बैंक के दोनों के कॉलम बना लेते हैं और फिर अ, कौन बता सकता है मुझे? तीसरा हाथ कहाँ गया भाई? शगुन आपने भी तो किया था, आपके यहाँ नहीं हुआ? यस सर, हो गया सर। तो तेरा हैंड रेस क्यों नहीं है फिर? देखो पता चल गया, मैं सवाल सर पूछ रहा हूँ तो करा तेरा था हैंड्स डाउन हुआ, तो फिर नहीं डाउन नहीं क्यों सर, हो गया? करा था मैंने, हाँ। हैंड रेस करा था सर। देखो भैया, मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल सी चीज, ध्यान से सुनना। ये बहुत आज बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, जिंदगी भर काम आएगी। और ना केवल जिंदगी भर काम आएगी, मजा आएगा जब बाकी बच्चों को समझ नहीं आती है वाली बात और आपको समझ आ जाएगी। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, जब मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी ना, मुझे भी नहीं आती थी, क्योंकि टीचर ने हमें कभी इस तरीके से समझाया नहीं था ये वाला पॉइंट। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि यार ये सब्सिडरी बुक क्या चीज है और ये कहाँ बनती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। ये ऐसे सवाल होते थे जो हमें समझ में नहीं आते थे उस समय अपने टाइम पे। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे मेरे टाइम पे मेरे को ये एक प्रॉब्लम आती थी कि ये चीज समझ नहीं आती थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो एटलीस्ट प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो आपको ना हो, ठीक है। तो आप में से कोई, चलो अब जो जिन लोगों के हैंड रेज्ड हैं उनमें से कोई बता सकता है कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या फर्क है? हम कैश बुक कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? एंट्रीज होती हैं तो दोबारा सर बोल जब बेटा मतलब जर्नल, रजत। सर हाँ जब कैश की बहुत सारी एंट्रीज करनी होती हैं हाँ सर, तो उसके लिए हम एक सेपरेट बुक बना लेते हैं, जिसकी मतलब फिर हम कैश एंट्री लेजर में नहीं करते, वो सारी एंट्रीज कैश बुक की कैश बुक में ही करते हैं, कैश की ओके मतलब कैश बुक में करते हैं। और ओके सर सेम इन द केस ऑफ बैंक। ओके। तो ऐसे केसेस में मैं उनके लेजर नहीं बना रहा हूँ। तो कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट या क्या है? अच्छा, हमने समझा था रजत, चलो मैं एक और सवाल दूसरी तरीके से पूछता हूँ। हमने समझा था हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। तो पहला होता है रिकॉर्डिंग, यानी जर्नल में डालते हैं, ठीक है। मैं वो शुरू वाले दो स्टेप्स और काउंट नहीं कर रहा, आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट। पहले रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में। जर्नल बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। कैन यू टेल मी कि अगर मैं कैश बुक बना रहा हूँ तो मेरा प्रोसेस क्या रहेगा? पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा? एनीवन फॉर दैट मैटर। रजत अगर आंसर करता है ठीक है, नहीं तो शगुन, परीक्षा, यू कैन आल्सो आंसर, और बाकी लोग भी अगर कुछ जिनको आइडिया हो अगर किसी को, तो कर सकते हैं। पहले कैश बुक बनेगी, ओके। सर पहले कैश बुक बनेगी हाँ सर, उसके बाद वहां से हमारी एंट्रीज जर्नल में ट्रांसफर होंगी ओके। तो यू आर सर, सेइंग उसके कि बाद कैश बुक के बाद जर्नल बनेगा, यस सर। फिर उसके बाद लेजर बनाऊंगा। सर नहीं, लेजर में एंट्रीज नहीं जाएंगी। नो अच्छा, सर, जनरल सर पहले ही पहले बनेगा जर्नल सर। बनेगा, सर पहले जर्नल बनेगा, उसके बाद कैश बुक, उसके बाद अच्छा, उनके अकाउंट्स में एंट्री तो जाएगी, आप फिर कह रहे सर हो, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल। चलो अब मैं शगुन के पास आता हूँ। शगुन ने बीच में बोला कि नहीं सर पहले जर्नल बनेगा, तो पहले शगुन से पूछते हैं। तो शगुन, आप कह रहे हो कि पहले जर्नल बनेगा, जर्नल में हम सारी कैश की एंट्रीज करेंगे, उसके बाद उन एंट्रीज यस को हम सर। कैश बुक में ले जाएंगे, और यस सर। फिर हम लेजर नहीं बनाएंगे कैश का, क्योंकि कैश बुक बना ली है ना? यस सर। अनफॉर्चुनेटली दिस इज इनकरेक्ट। और इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों से मेरा सिर्फ पूछने का पर्पस ही यही था, क्योंकि आप लोग कर रहे हो।
सबसे पहला स्टेप ही यही होता है बेटा, ये क्लियर तो हो कि कैश बुक है कहाँ, आएगी कहाँ पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में है कहाँ भाई। हम रट तो लेते हैं कि हाँ कैश बुक लगती कुछ कुछ कैश अकाउंट की तरह, रट लिया हमने कैसे करना है, पर इसका पर्पस क्या है भाई, क्यों बना रहे हैं ये, इसमें और कैश अकाउंट में फर्क क्या है, क्या किस स्टेज पे आ रही है हमारे पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में। परीक्षा, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, मुझे लगा तू एक्सप्रेस कर रही थी कुछ, तो मुझे लगा शायद कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, चलो, तो अब जरा इस बात को समझो। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ जर्नल, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। सबसे पहले जर्नल, मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, तो कौन करना चाहेगा? परीक्षा, चलो परीक्षा आप अनम्यूट कर लो बेटा फिर। यस सर। हाँ, तो चलो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं आज। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद बताओ क्या बनाते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट कैश बुक एंड ऑल। हाँ, लेजर। लेजर बनाते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये मजेदार चीज है और अभी समझ में आ जाएगी, बाद में फिर दोबारा नहीं आने वाली। लेजर के बाद क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स। वेरी गुड, तो पहले मैं लिख रहा हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ठीक है। और दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। ये दो चीजें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं। सो दिस इज आवर नॉर्मल प्रोसेस, हाउ वी गो अबाउट इट। जर्नल सीख लिया, लेजर सीख लिया, ट्रायल बैलेंस सीख लिया, तो इसके बाद तो हमें क्या सीखना चाहिए था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भला ये बीच में ये कैश बुक कहाँ से आ गया? दिस इज समथिंग विच यू शुड नो एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी। कोई कल को पूछ लेगा, भैया ये कैश बुक तुम बना तो रहे हो, ये है कहाँ पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, ये समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए जरा समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। परीक्षा, आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, अब सीख रहे ओके हो सर। तो अज्यूम भी कर लो कि अकाउंटेंट बन गए हो, ठीक है। और इमेजिन करो कि आप किराने की दुकान में अकाउंटेंट हो। किराने की दुकान समझते हो? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर, राशन शॉप, और क्या बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंटल स्टोर, वटेवर, बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। तो इमेजिन करो, अब आप वहाँ बैठे हो, ठीक है। वहां पे कोई आया, शगुन आई, शगुन कहती है आटा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, है पूरी लिस्ट लेके आ गई। उसने लिस्ट पकड़ा दी, उसने भाई साहब ने उसके आगे पैसे लिखे, उसने कहा इतने पैसे बनते हैं। शगुन ने कहा ठीक है, मैं पैसे दे रही हूँ, ये लो कैश पकड़ो और सामान दो। अब आइडियली तो क्या होना चाहिए, इमीडिएटली वो किसके पास जानी चाहिए पर्ची, अकाउंटेंट मेरे पास। है ना। एंट्री करो, चलो जल्दी से एंट्री करो। हाँ, आप एंट्री करोगे बैठ करके, क्या करोगे एंट्री, कैश टू सेल्स। सेल्स में सेल्स फिर अकाउंट। डिटेल, सेल्स में डिटेल लिखोगे, फिर नरेशन में कि क्या क्या बेचा आपने। बाय द वे ये सब चीज नरेशन में आती है कि कितनी दाल बेची, कितना आटा बेचा, ये सब कुछ। उसके लिए सेल के अलग अलग अकाउंट नहीं बनेंगे, सेल पल्सेस ये सब नहीं होगा, वो नरेशन में जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारी एंट्री करोगे, फिर इतने में जैसे ही एंट्री खत्म करोगे, इतने में रजत आ जाएगा, अरे सामान मुझे भी चाहिए, ये सामान दो, वो सामान दो। तो तुम्हारे पास तो पर्चियों का ढेर लग जाएगा। इमेजिन करो कि यार ये तो, ये मैं एक करती नहीं हूँ, दूसरी एंट्री करने के लिए जैसी रेडी होती है उससे पहले दो लोग और खड़े होते हैं। ऐसे ही होता है भाई, अगर आप देखो, याद करो जनरल स्टोर पे या डिपार्टमेंट। अब ये तो मैं बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। अब इमेजिन करो कोई बड़ी दुकान है या कोई बड़ा कंपनी है, रिलायंस है, जहाँ जिनके तो पता नहीं रोज कितनी ट्रांजेक्शन होती है, परचेज, सेल, उसके अलावा भी हजारों और ट्रांजेक्शन होती है ना। तो अब सोचो अकाउंटेंट वहां तो मत्था पीट लेगा, क्या ये मैं कहाँ आ गया भाई, यहाँ तो एंट्री एंट्री, मतलब एक खत्म होती थी दूसरी आती है, दूसरी होती नहीं तीसरी आती है, यही चलता रहता है। अच्छा चलो, पूरा दिन आपने कर भी लिया एंट्रीज, चलो किसी तरह से मैनेज कर भी लिया आपने, एंट्रीज कर ली। नाउ व्हाट विल यू डू, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बेटा? परीक्षा, लेजर। तो आपने कहा अच्छा चलो अब लेजर बनाती हूँ। इतने में भाई आप पूरे दिन तो एंट्री कर रहे थे, उसके बाद जैसे लेजर बनाने का सोचा, इतने में क्या होगा, अरे अब तो दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया भाई, चलो कल सुबह आके बना लेना। चलो भाई थोड़ी सी, अब तो मैं भी सांस में सांस लूं, कल देखेंगे। अगले दिन फिर आप आए, अगले दिन आपने सोचा लेजर बनाती हूँ, जो पिछली वाली एंट्रीज थी उसको उठा करके लेजर में पोस्ट करती हूँ। इतने में फिर से कोई आ गया, प्रथम आ गया, प्रथम कहता मुझे भी चाहिए आटा, दाल, चावल, चीनी है। अब भाई क्या करें, अब मैं लेजर बनाऊं या फिर मैं जर्नल की एंट्री करूं? बात समझ आ रही है सबको मेरी? डायलेमा समझ यस आ रहा सर। है भाई? पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो मैं तो अभी जर्नल में फंस के रह गया हूँ।
जर्नल बस यही एंट्री एंट्री होती जा रही है जर्नल की, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसे में हुआ क्या, 4 दिन बाद, अच्छा बीच में कुछ उधार वाले भी आते हैं जो उधार पे सामान लेते हैं, तो मान लेते हैं स्निग्धा उधार पे सामान लेके गई, ऐसे 4-5 दिन स्निग्धा उधार पे बार बार सामान लेके चली गई। अब 5वें दिन आई, स्निग्धा ने कहा बताओ भाई कितने पैसे हो गए, मुझे कितने पैसे देने हैं। तो मैं जो ओनर था दुकान का, मैंने आपकी तरफ देखा, बताओ परीक्षा कितने पैसे देने। अब आप कहाँ देख के बताओगे, अगर लेजर बना होता तब तो आप लेजर खोल लेते, देखते लेजर में क्या बैलेंस आ रहा है। भाई लेजर का पर्पस यही था ना कि सारी जो भी स्निग्धा की एंट्रीज होती वहां समराइज हो जाती और वहां से आपको पता चल जाता कि बैलेंस क्या आ रहा है। आप बोल देते भैया ये बैलेंस है, इतने पैसे देने। तो आप क्या कहोगे, मैंने तो भी लेजर बनाया ही नहीं। तो ऐसे में मैं एज अ ओनर आपसे क्या बोलूंगा, यार तो तुम कर क्या रहे हो। क्यों नहीं बनाया? हाँ यार तो तुम कर क्या रहे हो पूरे दिन, मतलब तुम्हें पता है लेजर बनाना है तो बनाया क्यों नहीं। अब मैं स्निग्धा को क्या जवाब दूं। तो मैंने स्निग्धा से कहा अच्छा एक काम करो स्निग्धा, अभी तो लेजर तैयार नहीं हो पाया है, सो सॉरी। तो आप एक काम करो, 2 दिन बाद आना, ठीक है, 2 दिन तक मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगी। अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने बात करी परीक्षा से, भाई परीक्षा क्या हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, समझाओ सारा। तो परीक्षा ने बताया भाई मैं तो पूरे दिन किस में बिजी रहती हूँ, जर्नल 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 यही चल रहा था पूरे दिन। तो मैं बनाऊं कब, लेजर तो जर्नल के बाद बनेगा, मैं बनाऊं कब, उसको कब पोस्ट करूं लेजर में, टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा तू ये बोलना फिर तेरे पास टाइम नहीं है तो तेरे को बंदा चाहिए एक और। कोई बात नहीं, हम एक और बंदा रख लेते हैं, एक और अकाउंटेंट रख लेते हैं, क्यों ना भव्या को रख लें, क्यों भव्या। तो हमने भव्या को भी साथ में रख लिया। तो एक काम करना, परीक्षा बनाएगी क्या बोलते हैं जर्नल, और भव्या बनाएगा लेजर, ठीक है भाई, कर सकते हैं ना ऐसे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, और लोग रख लेते हैं काम करने के लिए। तो पहला दिन हुआ, परीक्षा करे जा रही है, लेजर में एंट्री करे जा रही है, करे जा रही है, भव्या बैठा है मजे से हाथ पे हाथ रख के बैठा है। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, फिर दोबारा स्निग्धा आई। उसने कहा बताओ कितने पैसे देने हैं। तो अब की बार किसकी तरफ देखूंगा मैं, लेजर कौन बना रहा था। भव्या। हाँ भाई भव्या, कहाँ है लेजर। तो क्या जवाब देगा तू, पता है तुझे क्या जवाब देना है, नहीं पता। क्यों बैठा है तू हाथ पे हाथ रख के, नहीं पता। तू काम कैसे करेगा बेटा लेजर में, लेजर बनाने के लिए क्या चाहिए तुझे, अनम्यूट कर भव्या। बेटा लेजर यस बनाने के लिए क्या चाहिए तुझे, लेजर किससे बनाएगा। सर दादा के लिए वो मतलब जर्नल जर्नल चाहिए, और जर्नल किसके पास है, कौन लेके बैठा है। वो देख हैंड रेस कर रही है, मैं कौन, परीक्षा। हाँ, जर्नल किसके पास है, वो तो परीक्षा लेके बैठी है। तो जब परीक्षा जर्नल को छोड़ेगी तभी तो लेजर बना पाएंगे भाई, आई बात समझ में। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है, ये काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रखे हैं। जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो जर्नल जब तक परीक्षा छोड़ेगी नहीं तो हम लेजर बनाएंगे कैसे। तो यानी मल्टीपल लोग रख के इस तरीके से फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो रही थी कि भाई आप लेजर और जर्नल ये सारी चीजें साइक्रोसेंट नहीं बना पा रहे हो, तो वहां क्या किया गया, इस जर्नल के ही टुकड़े कर दिए गए। दोबारा सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने। जहाँ क्या हुआ, भाई अभी हम कर रहे थे, 2 अलग अलग लोग रख रहे थे, जर्नल के लिए अलग, लेजर के लिए अलग, उससे सर्व नहीं हो रहा पर्पस। हमें क्या करना पड़ा, हमें जर्नल के ही टुकड़े करने पड़े। हमने क्या करा, हमने कहा कुछ एंट्रीज परीक्षा करेगी, कुछ एंट्रीज भव्या करेगा, कुछ शगुन करेगी, कुछ स्निग्धा करेगी। जो जर्नल है हमने उसके ही टुकड़े कर दिए। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। और फिर जो जो एंट्री करता जा रहा है, अब उसके पास, क्योंकि अब सारी एंट्री एक जने के ऊपर नहीं है ना, तो अब उसके पास टाइम रहेगा, तो वो अपनी अपनी एंट्रीज को साइक्रोसेंट लेजर में पोस्ट करता रहेगा। समझ आए मेरी बात, क्लियर। अब जो हमने यस टुकड़े सर। करे वो कैसे करें, उनको बुलाते हैं सब्सिडरी बुक्स। ध्यान से सुनो सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मजेदार चीज है। तो यानी कि अब हम क्या बना रहे हैं बेटा, सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में कितनी बुक्स आती है, पहले मैं नाम लिख रहा हूं और मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नीचे इसको इलेबोरेट कर दूंगा। एक आती है कैश बुक, एक आती है परचेज बुक, फिर आती है सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और फिर आती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल नहीं बोला मैंने, क्या बोला है, जर्नल प्रॉपर। प्रॉपर वर्ड कुछ आगे ऐड कर दिया है, समझाऊंगा इसका क्या।
यानी कि अब हम क्या बना रहे हैं, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स मैंने क्या बताया, ये क्या है, किसका रिप्लेसमेंट है परीक्षा? जर्नल का, बहुत जर्नल और बढ़िया लेजर दोनों का। है, लेजर का नहीं है, लेजर का बोला मैंने, जर्नल का रिप्लेसमेंट है, लेजर का नहीं है भैया, सिर्फ जर्नल का रिप्लेसमेंट है। तो अभी क्या है, मैंने जर्नल के टुकड़े करे, किसके करे थे, सिर्फ लेजर के नहीं करे, जर्नल के टुकड़े करे। जर्नल के टुकड़े करके मैंने इसको 6 भाग में बांट दिया और उनका नाम दे दिया कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल बुक। ये 6 बुक मैंने अलग अलग 6 लोगों में बांट दी, ठीक है, कि भाई ये 6 काम अलग अलग हो गए। जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश बुक जिसको दिया है मैंने, जैसे परीक्षा आपको कैश बुक बनाने को दिया तो वो करेगा। जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, जो परचेज बुक देख रहा है वो करेगा। जो सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, वो जो सेल बुक बना रहा है वो करेगा। और जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की जिनके पास बुक्स हैं वो रिस्पेक्टिव परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की करेंगे। और इसके अलावा जो बच जाएगी वो कौन करेगा, जिसके पास जर्नल प्रॉपर। तो एक तरह से हमने क्या हमने आइडेंटिफाई किया भैया सबसे ज्यादा मोटी ट्रांजेक्शन्स होती किस चीज की है। सबसे ज्यादा आपको पता है कैश की ट्रांजेक्शन है, कैश या बैंक फॉर दैट मैटर। तो इसीलिए हमने उसकी बुक एक अलग ही कर दी कि वो एक बंदा सिर्फ कैश या बैंक की ही ट्रांजेक्शन करेगा। इसी तरह सेकंड देखा, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, परचेज की। फिर थर्ड देखा किसकी, सेल की। फिर इसी तरह परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो ये जो मेन मोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती थी ये हमने उठा करके रिस्पेक्टिव अलग अलग लोगों में बांट दी कि भाई आप रिस्पेक्टिवली ये वाली जर्नल एंट्रीज करो। किस में करोगे, रिस्पेक्टिव बुक्स में। क्लियर? और जो बच गई, जो कि इतनी सारी एंट्रीज नहीं बची, तो अब वो उठा करके हमने एक अलग बुक बना दी, उसका नाम दे दिया जर्नल प्रॉपर। वो भी अगर एक बंदे को असाइन कर दिया कि जो बची हुई एंट्रीज है वो तू करेगा। तो एक तरह से जर्नल के ही हमने टुकड़े कर दिए ताकि एक इतना सारा बर्डन सिर्फ एक ही बंदे पे ना हो। और अब क्योंकि टुकड़े कर दिए, अब जैसे परीक्षा, अब आप सिर्फ क्या देख रहे हो, कैश बुक यानी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो अब आपके पास टाइम होगा, बैंडविड्थ होगी, तो जिस समय आपके पास टाइम है उस समय आप उठा करके अपने लेजर को अपडेट करो। आई बात समझ? क्लियर? इसी तरह से जब जो परचेज बुक देख रहा है, फॉर एग्जांपल तनीषा देख रही है, तो परचेजेस की ट्रांजैक्शन सारी परचेज बुक में तनीषा रिकॉर्ड करेगी और फिर उसके बाद क्या करेगी, जब उसके पास टाइम होगा तो इमीडिएटली लेजर को अपडेट करेगी। तो हर कोई बंदा रिस्पेक्टिवली लेजर को अपडेट करते रहेगा विद देयर ट्रांजैक्शन। ठीक है? तो यानी कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, लेजर बनता है। लेजर के बाद अगला स्टेप क्या होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद अगला स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स। यानी कि अब आज के बाद पूछूंगा तो पता होना चाहिए, यानी कि सब्सिडरी बुक्स स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ आती हैं, अगर मैं जर्नल बना रहा हूं तो कहीं नहीं आती है। अगर मैं जर्नल बना रहा हूं तो कहीं नहीं आती है। सब्सिडरी बुक्स तो है ही जर्नल का सब्सिट्यूट। पहले वाले में आ रही है कहीं, पहले वाले में तो नहीं आ रही ना, पहले प्रोसेस में। तो सब्सिडरी बुक्स इज रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल, के जर्नल की जगह हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। तो जर्नल की जगह ऊपर सब्सिडरी बुक्स आ गया, बाकी सारा प्रोसेस डिट्टो सेम। आई एम नॉट श्योर कि लोग क्यों नहीं बताते, टीचर्स क्यों नहीं ये चीज इतनी ज्यादा डिस्कस करते हैं। कई हो सकता है कि कई टीचर्स को भी नहीं क्लैरिटी हो इस चीज को लेकर के, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है कि ये चीज जो सबसे प्राइम चीज है पता होनी चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स का बेस क्या है, क्या सब्सिडरी बुक्स पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में आती क्या है। जब तक ये पता नहीं होगा तो आपको समझ में कहाँ आएगा कि मैं कैश बुक क्या है और क्यों बना रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। क्लियर है? तो सबको समझ में आया कि सब्सिडरी बुक्स इज नथिंग बट इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल। हमने जर्नल के टुकड़े कर दिए, थोड़ा थोड़ा काम अलग अलग लोगों को बांट दिया और उनको क्या नाम दे दिया, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है बेटा, एक बार जरा सर थम्स अप कर। कैश बुक बनाने के बाद भी कैश अकाउंट थोड़ी ना बनता है। उस पे आऊंगा बेटा, अभी उस पे आता हूँ मैं, वो ठीक है। समझाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता, उस पे आऊंगा। हाँ जी, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज एक बार जरा थम्स अप करके बताओ जल्दी से, और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो, जो हमने ये बुक्स लिखी है ना, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ क्या क्या होते हैं और किस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। अच्छा, एक बाय द वे, कितनी बुक्स लिखी है मैंने, सॉरी एक ये चीज भी रह गई थी, ये भी बता देता हूँ, कितनी बुक्स लिखी है परीक्षा? 6। लिखी है। ठीक है, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो 2 और बनती हैं, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये भी होती है, BR बुक और BP बुक। ठीक है, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक ये भी होती है। हमारे कोर्स में ये नहीं है, हमारे कोर्स में ये नहीं है, इसलिए हम ये
नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं टोटल 6, अदरवाइज 2 और बनते हैं। एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे मिल जाता है। अकाउंटिंग प्रोसेस वाला एक वो चार्ट बनाया था, याद है? जरा वो चार्ट जो था बुक में देखा था, बुक खोलो जरा, चैप्टर 1 खोलो जरा जल्दी से, अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चार्ट देखो जरा, मिल गया 1.7 पेज पे, देखो जरा। मिला 1.7? देखो रिकॉर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, जर्नल, और उसके साथ में नीचे क्या लिखे हैं, टोटल 8 बुक्स लिखी हुई है, जिसके अंदर बीआर बुक और बीपी बुक लिखी है, जिसके साथ में स्टार लगा हुआ है, और वो स्टार नीचे क्या लिखा है, नॉट इन सिलेबस। कई लोग तो ये ध्यान ही नहीं देते कि स्टार किसके साथ लिखा है, वो कहते हैं सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस इज नॉट इन सिलेबस है, स्टार लगा के लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। फिर उनको समझाना पड़ता है, नहीं बेटा ये स्टार देखो है कहाँ, बीपी बुक और बीआर बुक के लिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और अब आप देख रहे हो कि एक तरह से यहाँ भी अगर मैं ढंग से मैं टेक्निकली बात करूँ तो इनको ऐसे लिखना चाहिए था, जर्नल ऑब्लिक सब्सिडरी। अगर लिख देते तो क्या जाता, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाती, है ना? समझ आ गया? तो ये जर्नल का ही सब्स्टिट्यूट है, तो इट इज नथिंग डिफरेंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल। जर्नल बनाने की जगह आप ये सेपरेट बुक्स बना रहे। क्लियर हो गया गाइस सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर समझते हैं जरा ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं उनमें किसमें क्या रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, मैं टोटल 6 ही लेके चल रहा हूँ, 3 3 6, क्योंकि हमारे कोर्स में 6 ही है। सबसे पहली बुक है कैश बुक। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है बेटा, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश। कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। मैं चाहूंगा आप लोग को एग्जांपल दो। अच्छा बाय द वे, बैंक की भी होती है, 2 तरह की कैश बुक सीखेंगे, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, बैंक की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे होते हैं तो कैश और बैंक दोनों की होती है। तो मैं कैश बुक में फॉर द टाइमिंग लिख रहा हूँ कि कैश और बैंक दोनों की होती है, जब हम करेंगे इसको डिटेल में तो समझा दूंगा। फिलहाल मान के चलो कैश बुक में दोनों होती है, कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन। तो लेट मी अंडरस्टैंड, कोई एक ट्रांजेक्शन बताओ परीक्षा। गाइस प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करो, फिर से सबके कैमरास ऑफ हो परचेजेस गए। टू कैश। और नहीं, एक सेकंड रुको बेटा, पहले प्लीज सब कैमरास ऑन करो यार, क्यों ऑफ करते हो? मैंने आपको पहले भी समझाया है। प्रथम, क्यों भाई, भव्या, स्निग्धा, प्लीज ऑन करो बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना।